हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम आ गए हैं अपने 50 प्रश्नों को देखेंगे। वन लाइनर प्रश्न है जो पिछली क्लास में हमने जो प्रश्न पत्रिकाओं से पूछा था उसका आप सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अपने प्रश्नों पर ऐसे ही पकड़ बनाए रखें और जो पुराने प्रश्न हैं उनको रिवाइज करते रहें। चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्वच्छंद प्रवाह के कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अलंकार माला ये किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो अलंकार माला है सुरति मिश्र की। नेपथ्य की हंसी इस काव्य के लेखक कौन है? राजेश जोशी हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का जो 1803 में आया है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चंद्रावती। अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है आलम की। जो रीति मुक्त कवि हैं आलम, उन्हीं की पंक्ति है ये। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा पदम सिंह शर्मा ने। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, ये किसने कहा? तो हजारी जी ने कहा। हजारी जी ने कहा रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। क्या करूं जो शंभुधन टूटा तुम्हारा, ये पंक्ति गिरजा कुमार माथुर की है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है गीता, भगवद गीता। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फाम भाषा का नहीं। ये कथन भारतेंदु के विषय में किसी ने कहा है? किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु को कहा कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फाम भाषा, राष्ट्रभाषा आदि का नहीं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960, इसका मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय है दिल्ली में। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय है आगरा में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में और हिंदी सचिवालय आगरा में। आप तो साक्षात इंद्र हैं, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। भारतेंदु के युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा कहा? तो रस को कहा। किए सनातन भोली भारत की प्रजा अनाथन, पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। महापर्व ये रचना किसकी है? तो महापर्व रचना है भारतेंदु युगीन कवि प्रताप नारायण मिश्र की। जयति जय राजेश्वरी, जयति जय परमेश, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है अंबिका दत्त व्यास की। रमेश कल आया, इसमें कौन सा काल है? इसमें है सामान्य भूत। रमेश कल आया
सामान्यभूत। जीवन के पहलू, ये कहानी किसकी है? जीवन के पहलू कहानी है अमृत राय की। नई नौकरी, इस कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। एक मुलाकात, ये कहानी किसकी है? तो एक मुलाकात कहानी है उषा राजे की। आरंभ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आगे है, रचना का विश्वास करो, रचनाकार का नहीं। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, रचना का विश्वास करो, रचनाकार का नहीं। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो हिंदुस्तानी एकेडमी ने। ताना बाना संस्मरण, ताना बाना संस्मरण है किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। अकविता के प्रवर्तक कौन है? तो अकविता के प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध किस लेखक ने पुराने ढंग से किया? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। आगे है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। किसने कहा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। सिंगार सार, ब्रजसार, जुगल रस माधुरी, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये है नागरीदास की। सिंगार सार, ब्रजसार, जुगल रस माधुरी, नागरीदास की। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अखियाँ उधरी बरसे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है घनानंद की। आगे है, वृंदावन को रीझी मनहु पहिराई माला, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है नंददास की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? हिंदी है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सी रचना है? निराला के ललित गीतों का संग्रह गीतिका है। हाल, हाल किस भाषा का शब्द है? तो हाल है अरबी भाषा का। कमरा किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का। जला अस्थियां बार बार चिटकाई जिनमें चिंगारी, ये पंक्ति है दिनकर जी की। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद पूछा है। स्वरों के भेद होते हैं लघु, गुरु। सोया हुआ शहर, ये कहानी किसकी है? तो सोया हुआ शहर कहानी चतुरसेन शास्त्री की। पेरू, पेरू किस भाषा का शब्द है? पेरू है पुर्तगाली। प्रसाद और उनके समकालीन, ये रचना किसकी है? प्रसाद और उनके समकालीन रचना है विनोद शंकर व्यास की। पर साथ साथ चल रही याद, ये है विष्णुकांत शास्त्री की। कला के साक्षात्कार, ये साक्षात्कार है किसका है? कला के साक्षात्कार देवेंद्र सत्यार्थी का। साम्राज्य का वैभव, साम्राज्य का वैभव कहानी है, इसके लेखक कौन है? रांगे राघव। मंच पत्रिका के संपादक कौन है? तो मंच पत्रिका के संपादक राकेश वत्स। क्षणजीवी कहानी किसकी है? क्षणजीवी कहानी है ज्ञान रंजन की। हासिल तथा अन्य कहानियाँ, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। तो हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए। अब आते हैं 5 प्रश्नों पर। ध्यान से सुनेंगे और इनका उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है, इतने पास अपने काव्य किसका है? इतने पास अपने,
इस काव्य के लेखक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, हमीर रासों का उल्लेख किस रचना में मिलता है? ठीक, किसका? हमीर रासों का उल्लेख किस रचना में मिलता है? फिर तीसरा प्रश्न है, रामचरित किसकी रचना है? रामचरित कोई रीतिकालीन कवि हैं, उन्हीं की रचना है, बतानी है आपको। चौथा प्रश्न है, युक्ति तरंगिणी इसके लेखक कौन है? फिर पांचवा प्रश्न है, कैकेयी प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? कैकेयी प्रबंध काव्य इसके लेखक कौन है? ठीक, तो पढ़ेंगे ध्यान से, मन लगाकर क्लास को अच्छे से तैयार करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।